अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है हम सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। पिक्सेल लैब की हमारी ये तीसरी क्लास है और आज की इस क्लास में हम जानेंगे माई प्रोजेक्ट सेक्शन के बारे में। जो आप लोगों के सामने माई प्रोजेक्ट बना हुआ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। माई प्रोजेक्ट जो माई प्रोजेक्ट को हम जब खोलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। माई प्रोजेक्ट, जैसा कि आप लोग पिक्सेल लैब पर काम कर रहे हैं, तो पिक्सेल लैब में आप अगर यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हैं या कोई कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग थक जाते हैं या मसरूफ़ हो जाते हैं, तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट सेव करके चले जाते हैं। जो आप लोग प्रोजेक्ट सेव करते हैं, तो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट सेव होता है वो यहाँ पर इन तस्वीरों की तस्वीरों की शक्ल में पड़ा होता है। अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम कभी भी फ्री होते हैं, तो आप लोग जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उस पर क्लिक करके दोबारा से उसको ओपन करके उस पर काम कर सकते हैं और आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो लॉस भी नहीं होता और आप लोगों को दोबारा से सारा रीटाइप नहीं करना पड़ता, रीजनरेट नहीं करना पड़ता। जहाँ आप लोगों ने छोड़ा होता है वहीं से आप लोग अपने काम को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये होता है सेव प्रोजेक्ट का मज़ा कि आप लोग जब मर्जी चाहें डाटा को अपने जो प्रोजेक्ट को है वो सेव कर दें और बाद में जब भी कभी फ्री हो तो प्रोजेक्ट को खोल के दोबारा से अपने काम को स्टार्ट कर दें। इस बटन जो कि ब्लूटूथ वाले की शक्ल का बटन लग रहा है, इस पर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों का प्रोजेक्ट सेव होता रहता है और यहाँ से अगर आप डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को जो प्रोजेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा परमानेंट और आप लोग उसको खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, ऊपर आप लोगों को यहाँ पर 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में बता दूं। पहला है PLP, डॉट PLP लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि पिक्सल लैब, पिक्सल लैब, L से बना लैब और P से बना प्रोजेक्ट, पिक्सल लैब प्रोजेक्ट, PLP। आप लोगों ने PLP फाइल बनानी होती है। ठीक है, अब ये PLP फाइल कैसे बनती है मैं इंशाल्लाह ताला आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। जब आप लोग इस PLP पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के मोबाइल में जो PLP फाइल होती है आप लोग इस पर अपलोड कर सकते हैं और उस पर भी काम कर सकते हैं। अब ये PLP फाइल या तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं या आप लोग किसी से ले भी सकते हैं। अगर आप लोग किसी को शेयर करते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर आपका दोस्त है, कोई फ्रेंड है जो पिक्सेल लैब पर काम करता है या काम करना जानता है, या आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया आप किसी को दिखाना चाहते हैं जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया आया ठीक भी है कि नहीं, अपने फ्रेंड को या किसी ऐसे बंदे को चेक करवा सकते हैं जो पिक्सेल लैब पर काम करना जानते हैं, तो आप लोग PLP फाइल उसको सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर खोला है, आपके उसके मोबाइल में जिस भी फोल्डर में, जैसे कि डाउनलोड वाले फोल्डर में सब चीज़ें आती हैं, तो वो डाउनलोड वाले फोल्डर से इसको अपलोड करके चेक कर पाएगा कि हाँ भाई तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई मसला नहीं है। अगर होगा तो वो सेट भी कर देगा, अगर नहीं होगा तो आपको बता देगा यार तुमने प्रोजेक्ट अच्छा बनाया हुआ है और इसमें कोई इशू भी नहीं है। तो आप इस तरह से PLP फाइल बना सकते हैं और आप लोगों ने बनानी भी होंगी आगे चल के, क्योंकि जब मैं आपसे टेस्ट लूँगा तो आप लोगों को PLP फाइल का कहूँगा कि आप लोग अपनी PLP फाइल मुझे सेंड करें। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग PLP फाइल के फ़ायदे उठा सकते हैं। PLP फाइल कैसे बनती है इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम चल के जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहा हूँ, जो जो चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही है मैं उनको कर आप लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ। उसके साथ आप लोगों को एक और ऑप्शन मिल रहा है, ये डैशेस का, ये डैशेस और उसके बाद राइट क्लिक का। डैशेस वाले ऑप्शन की बात करें तो जैसे ही आप लोग डैशेस वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है डेट डिसेंडिंग, डेट असेंडिंग। ठीक है, यानी कि जिस डेट को आपने जो प्रोजेक्ट सेव किया होगा उस हिसाब से वो आपका प्रोजेक्ट आगे आता जाएगा। यानी कि आज मैंने कोई प्रोजेक्ट सेव किया, कोई कल किया है, कोई परसों किया है, आज का प्रोजेक्ट नीचे आ जाएगा, कल वाला थोड़ा सा ऊपर होगा और जो उससे अगले दिन किया होगा वो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, रिसेंटली जो मैंने सेव किया होगा वो सबसे ऊपर होगा और पिछली डेटों वाला नीचे चलता जाएगा। ठीक है, ये होगा डेट असेंडिंग में। और डेट डिसेंडिंग में होगा जो सबसे पहले मैंने अपलोड किया, मतलब 5-6 दिन पहले कोई सेव किया होगा वो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, ऊपर से शुरू होगा और जो रिसेंटली मैंने सेव किया होगा सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिसेंडिंग में। इसी तरह नेम डिसेंडिंग में और नेम असेंडिंग में क्या फ़र्क होता है जी? नेम असेंडिंग में होता है कि आप लोगों का जो असेंडिंग में होगा, यानी कि आप लोगों का जो सबसे पहला हर्फ होता है ए से जो बनता होगा वो सबसे ऊपर होगा। इसी तरह बी से ऊपर बनता जो होगा आप लोगों का नाम जो आप लोगों ने सेव किया होगा वो, फिर उसके बाद वो होगा, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर ए वाला। अब मैंने नेम असेंडिंग किया हुआ है तो नेम असेंडिंग करके देखूंगा तो यहाँ देखें इंग्लिश का ई सबसे पहले आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे आप पहले ऊपर में, और पी बाद में आता है, पी बाद में आता है और पी बाद में आता है, तो तीनों पी वाले जो हैं वो आखिर में आए हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक बारी फिर यहाँ से डिसेंडिंग करके दिखाता हूँ। आप ये देखिएगा, इंग्लिश का ए वाला जो था वो सबसे लास्ट में चला गया, उल्टा हो गया ना हिसाब, उल्टा सीधा हिसाब होता है। असेंडिंग मतलब सीधा, डिसेंडिंग मतलब पुट्ठा, यानी कि उल्टा। डिसेंडिंग में जो सबसे ऊपर वाला हो जाएगा, डिसेंडिंग में सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। असेंडिंग में जो सबसे नीचे वाला होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सब बेतरतीब नहीं होता, बिल्कुल तरतीब के साथ चलते हैं, नंबरिंग वाइज। असेंडिंग नंबरिंग वाइज हो गया, डिसेंडिंग नीचे वाला ऊपर आ जाना, ठीक है। फिर से एक बार सुन लें, असेंडिंग जो होता है बिल्कुल तरतीब से सारी चीज़ें आ जाना, और डिसेंडिंग में होता है कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है। उल्टा हो जाता है सब कुछ, यानी कि उल्टी गिनती हो जाना, उल्टा ए बी सी हो जाना, ठीक है। डिसेंडिंग में ए बी सी उल्टी हो जाना, जेड से शुरू होगी, ठीक है। और एक दो भी उल्टी शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल 100 तक एक दो है बड़ी, तो 100 से शुरू करेंगे। असेंडिंग में एक से शुरू करेंगे, और ए बी सी ए से शुरू करेंगे, ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। तो उसी तरतीब से आप लोगों के ये सारे पॉइंट्स हैं वो सेव होंगे, ठीक है। अब मैं नेम असेंडिंग कर देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे इंग्लिश वापस ऊपर आ गया, ठीक है। डेट असेंडिंग करूँगा तो जो मैंने रिसेंटली सेव किया होगा तो उसी हिसाब से मेरा डाटा जो है वो सेव होगा, ठीक है। तो मैं डेट को डिसेंडिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी तरतीब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब साथ में हमारे पास जो है वो राइट टिक का ऑप्शन है। इस पर जब मैं आप लोगों को क्लिक करके देता हूँ तो नॉर्मली मैं अपने प्रोजेक्ट की स्क्रीन पे वापस आ जाता हूँ, और जहाँ से जो मैंने काम छोड़ा होता उसको मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ। उम्मीद है आप लोग इन चीज़ों को समझ गए होंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे सेव करते हैं, पीएलपी फाइल क्या होता है। पीएलपी फाइल को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, और आप लोगों को बताऊँगा कि पीएलपी फाइल कैसे बनाई जाती है। पीएलपी की मैं एक बारी फिर से मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बता दूं। पीएलपी होता है पिक्सल लैब, पी से बना पिक्सल, एल से बना लैब, और पी से बना प्रोजेक्ट, पिक्सल लैब प्रोजेक्ट, ठीक है। असेंडिंग के बारे में बता दूं, असेंडिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि सीधी तरह ए बी सी चल रही है तो सीधी तरह लिखेंगे। 1 2 3 एक से शुरू हो रही है तो एक से लिखेंगे। डिसेंडिंग में होगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी जेड से शुरू होगी, जेड वाई एक्स जो भी होगा वो उल्टा शुरू होता जाएगा। और इसी तरह एक दो जो होगी 100 तक, अगर एक दो है तो 100 से शुरू होगी, 100 90 98 91 99 98 97 96 95 94, ठीक है। इस तरह उल्टी उल्टी चलती जाएंगी। असेंडिंग डिसेंडिंग जो होता है, असेंडिंग सीधा, डिसेंडिंग पुट्ठा, यानी कि उल्टा। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने ये कुछ सीखा है, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अगर ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछें, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, आप लोगों ने मुझसे पूछना है, ठीक है। घबराएंगे तो आप लोग अपना लॉस करेंगे, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करेंगे ही तो ही आप लोगों को चीज़ों की समझ आएगी, अदरवाइज आप लोगों की चीज़ों की समझ नहीं आएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।